बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि आज से 2 दिन बाद पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा अहम तरीन दिन आ रहा है जिससे बहुत सारी नई शैवां जड़ियाँ ना जन्म ले सकती हैं और बहुत सारी पुरानी शैवां जड़ियाँ ना वो दम तोड़ सकती हैं। वो दिन क्या है और वो क्या हो सकता है, उसमें मैं आपके साथ उस पर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आर्मी चीफ जो हैं हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने पायन बड़ी क्लियर कट 2 टोक खड़का के मैसेज दे दिया कि पाक फौज जो है ना वो आइन के साथ है और आइन पाकिस्तान के अंदर जो किरदार उनको दिया गया पाक फौज को, भाएं असी उतों तक रहना जे, डिसिप्लिन में रहना है और हमारा जो इखलाक है वो बेहतरीन होना चाहिए। ये बातें उन्होंने की हैं उन नौजवान फौजी अफसरान के साथ जेड़े भाएं हुण काकूल अकेडमी जो बाहर आ रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हजूर ये जो प्रोजेक्ट इमरान था ना, अब देखें इसको मैं अपने अंदाज से नरेट कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट इमरान को 10, 12, 15 साल जरा ना भाजी चलाया गया कि इको ये भाएं मतलब उतार है, वो ईमानदार है, वो तो हैंडसम तो है ही है बाबा। हस्पताल बनाया सर उसने कॉलेज बनाया। अच्छा, गल्लां इंज कीतियां जांदियां सन जिस तरह सारा कुछ उन्हें पल्यों किया है। सारा कुछ कौम के पैसों से किया, सारा कुछ कौम के पैसों से किया, बल्कि वहां पर अपने साबक ससुराल जहां पर उनकी औलाद आज भी पढ़ रही है, बैठ रही है, खा रही है, पी रही है, उन्होंने कारोबार को 4 चांद लगाने के लिए इन्होंने हस्पताल बनाया सी। यहां पर दवाइयां टेस्ट की गई सर, वो जेम्स गोल्ड स्मिथ फैमिली की कैंसर के लिए। इतने साढ़े तो तजर्बे किए गए, भाई साढ़े तो पैसे लै गए, साढ़े तो तजर्बे किए। कैसा जबरदस्त काम किया उन्होंने। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान की फौज की तरफ देख रहे हैं कि सानू दोबारा ताड़ी मेहरबानी गोदी च भालो। और आर्मी चीफ ने क्लियर कट कह दिया कि हजूर कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने आइनी किरदार तक महदूद रहेंगे और आइने पाकिस्तान के साथ हमारी एक कमिटमेंट है। जो सानू आइन ने रोल दिता असी वही प्ले करना जे, तुसी अपने आप ते रहो, सियासत के साथ हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ये इसमें मैसेज है जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अब मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चीज़ चल रही है ना, वो चल रही है जनाब परवेज़ लाई की गुड्डी चढ़ाना। परवेज़ लाई को जनाब बताना कि ओ हो बड़ा जुल्म हो गया। हा परवेज़ लाई वो जुल्म हो गया कि मतलब तारीख लिखी गई सर, बार बार जियो ARY समा सारे इंज चला रहे परवेज़ लाई जिस तरह पता नहीं परवेज़ लाई कोई शाहरुख खान है या परवेज़ लाई जरा ना कोई ऐसा हीरो है जिसके साथ बड़ा जुल्म हो गया। जुल्म सुनो क्यों है? जुल्म यह हुआ है कि करप्शन का मुकदमा है उनके ऊपर और उसको पकड़ने के लिए एक फोर्स गई है और फोर्स नाकाम वापस आई है। जुल्म है होया पाइन, जुल्म है होया कि 8 घंटे के ऑपरेशन एक बाबा 74 साल का नहीं फड़िया गया। इस जो पाकिस्तान की ये जो लाहौर पुलिस है और जो एंटी करप्शन का महकमा है, सारे ताले तुले मारो घर जाओ। वैसे भी CCPO लाहौर आजकल उमरे पे गए हैं CM पंजाब के साथ, तो ये बाकियों भी लाइयो उमरा शुमरा कराओ, किसी को जियारत से भेज दो हजूर। ये इनके बस की बात ही नहीं। देखे ना, इनको अगर भेजा जाता है कि आपने इमरान खान को पकड़ना, उतो कुट खा गया इन्होंने। इनको भेजा जाता है परवेज़ लाई फड़ना, उतो भाई खाली हथ वापस आ जाते हैं। वहाँ से औरतों से ये ताने सुन के वापस आ जाते हैं। अब हुआ यह है कि जनाब इस सारे ऑपरेशन में वो जो थोड़ी बहुत माड़ी मोटी इज्जत हैगी सी ना भाई कि पुलिस जी ना वो बड़ी जालम होंगी, भाई पुलिस निकले तो फड़ लेंदी, वो भी खत्म हो गई जरूर। क्योंकि इनके तो बंदे ही कोई नहीं थे वहाँ पर रोक टोक करने वाले। टोटल 27 बंदे सन। परवेज़ लाई के कोल कितों बंदे आने लाहौर के बेचारे को? उन्होंने तो गुजरात तो बुलाने होंगे, मंडी बहाउद्दीन तो बुलाने होंगे। ठीक है, वो टाइम ही नहीं इन्ना मिले। 9:15 पौने 11 बजे ऑपरेशन शुरू होया, 9 बजे उन्हें पता लग गया। देखे ना कैसी जबरदस्त बात है। इन्नी देर के मंडी बहाउद्दीन तो बंदे नहीं सिर्फ पहुँच सकते। लिहाजा वो मामला जो है ना वो यानी इस तरीके से प्लान किया गया कि जनाब परवेज़ लाई फड़िया भी ना जाए तो लगे भी को बड़ा जुल्म हो गया। बख्तरबंद गाड़ी से दरवाज़ा तोड़ा गया जी, बड़ा जुल्म हो गया। अच्छा जी जनाब, ये सारे ऑपरेशन करके परवेज़ लाई और इमरान खान की गुड्डी चढ़ाई जा रही है। आप नोट करें कि कल से जब से ये ऑपरेशन हुआ है, यकीन कीजिए कि ना मरियम कहीं TV की स्क्रीनों पर नज़र आ रही है, ना हमजा कहीं नज़र आ रहा है, ना शहबाज शरीफ कहीं नज़र आ रहा है। पंजाब के यही लीडर है ना, ठीक है। मुकाबले तो परवेज़ लाई तो इमरान खान है, तो इमरान खान चल रहा है या परवेज़ लाई चल रहा है। अगली बात यह है कि चौधरी शुजात हुसैन जो है, अब उसको भी तो एक एग्जिट चाहिए PDM के हुकूमत से, क्योंकि परवेज़ लाई की उसरा दाल नहीं गली उथे अपना PTI वाले पासे। और चौधरी शुजात ने भी जाहिर है कि सियासत छड़नी थोड़ी है, उसने भी तो 24 साल से कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाना ना।
तो उन्होंने नज़र आ रही एडजस्टमेंट के नून लीग वाले पासे नहीं होने लगी, साड़ी एडजस्टमेंट होनी परले पासे परवेज लाई दे नाल, और ये ऑलरेडी आपस में सुलह कर चुके हैं, इन्होंने लड़ाई है ही कोई नहीं। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, इस पर मैंने कई व्लॉग किए हैं, इनकी कोई लड़ाई आपस में नहीं। अब ये सारा टोपी ड्रामा प्लान करके ना बाकायदा ते स्क्रीनों के ऊपर टीवी की चल रहा है। ख़ास तौर पे मैं आपसे अर्ज करूँ, जियो न्यूज़ की जो पॉलिसी है ना, मैं जंग ग्रुप का हिस्सा रहा हूँ, मुझे पता है इस बात का। ठीक है, मीर शकील रहमान की जो है वो एक बड़ी अपनी लाइन होती है और वो कुछ चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन सर जी नैशनल पॉलिटिक्स है ना, उस भाएं ਵੱਡੇ घर वाले पासे देखते हैं कि दसो की करना है, वो साफ पूछते हैं मीटिंग में बैठ के, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, वो फिर दस देते हैं कि सर वो क्या कह रहे हैं, कहते ओके जो वो कह रहे हैं उसको इस तरह से करके ऐसे कर लें। परवेज लाई हीरो बनाता पैन पड़ के पंजाब तो उन्होंने, कमाल हो गई। तो ये सारा मेरी नज़र के अंदर तो जो मुस्लिम लीग नून है उसकी क़यादत को ये बातें समझ नहीं आ रही कि उन्होंने हो की रहा है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह इमरान खान को समझ नहीं आ रही थी कि जनाब बाजवा साढ़े नाल है कि उहदे नाल है। ठीक है, जनरल बाजवा के बारे में वो कहते हैं मैनू आखिरी वेले तक कहता रहा फिक्र ही ना कर, और जनरल बाजवा की इस कहने की वजह से शेख रशीद हुआ, फवाद चौधरी हुआ, ये क्या कहते हैं इमरान खान हुआ, ये सारे कहते सन कि एक बॉल से तीनों विकेटें उड़ाऊंगा। परेशानी की गल ही कोई नहीं, वो तो उसले पता लगा जिसले प्रिजन वैन आके खलो गई भैन। ठीक है, और 100 मोटो नोटिस हो गया और उतो जो आर्डर आया उन्हें निंजरा उड़ाती फड़ के। ठीक है, उसने पता लगा। इस वक्त भी हालात कुछ इस तरह के मुझे एमी फीलिंग है, मेरी सच्ची बात यह है, मुझे इसकी कोई इतला नहीं है, लेकिन मेरी फीलिंग है कि हालात जो है ना वो इमरान खान को लाने के बन रहे हैं या नहीं बन रहे, लेकिन परवेज लाई को ज़रा चुकया जा रहा है और पंजाब के अंदर उदी गुड्डी जड़ी ना वो ज़रा बुल्ले दी बात ले जाने की कोशिश की जा रही है। मैं कम अज़ कम मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, अब मैंने आपको ये सारी सूरत हाल बता दी है। अब आप सोचते होंगे कि यार ये सारा काम अगर उधर जनरल बाजवा ने किया है तो इधर फिर जनरल आसिम कर रहे होएगा। ठीक है, लेकिन मरूजी हालात में ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि जनरल आसिम के बारे में जो गुफ्तगू इमरान खान करते हैं और जनरल आसिम तक वो चीज़ें पहुंची हुई हैं, उसके बाद उम्मीद नहीं की जा सकती कि ऐसा कुछ होगा कि इमरान खान को दोबारा लाने की कोशिश की जाएगी। यानी ज़ाहिर है फ़ौज इस तरह की हरकत नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैंने शुरू में आपको बताया कि ये जो फ़ौज का आइनी किरदार है वो कहते हैं हम वहाँ तक महदूद रहेंगे। आज भी उन्होंने जो नौजवान फ़ौजी अब पास आउट किया है जिन्होंने, उनको उन्होंने ये बात की है। जो ज़मीनी कायक हैं, जो ग्राउंड पे हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है। एक चीज़ और पॉइंट आउट करनी चाहिए, अचानक से पता नहीं क्या हुआ है कि IG पंजाब भी मोहसिन नकवी ज़ीरला हैं और CCPO लाहौर भी सारे जड़े ने उड़ के अचानक ही उमरा करन चले गए ने। पता नहीं क्या केड़ी को खास दुआ मंगन चले गए ने, सारे को अचानक याद आ गया पीछे से ये ऑपरेशन हो रहा है जो नाकाम हो रहा है। इमरान खान के खिलाफ जितने ऑपरेशन किए लाहौर पुलिस ने सारे नाकाम हुए। परवेज लाई के खिलाफ ऑपरेशन किया, पॉइंट सारा नाकाम हुआ। पुलिस की वर्थ, पुलिस की से खराब हो गई। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ इस चक्कर च ना रहना कि पुलिस जी है वो तुहानू नहीं फड़ सकती। यह पॉइंट लाडले ने दोवें, इन्हों तो नहीं फड़ती जान के। ਤੁਹਾਡੇ मेरे नाल दा शूजर है वो तो गिच्चियों नप लेना भाएं उन्होंने, जो उत्थे शूजर बुलाए सन परवेज लाई ने वेख्या कि गलमे तो फड़ खिंचे उन्होंने, धरुए ने बल के, और मेरी इतलाह के मुताबिक भाएं लितर पोला भी किया बाद उन्होंने। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये इस चक्कर में ना रहिएगा, मगर हालात जो हैं वो चुगली कुछ और खा रहे हैं। जो मर्जी जनरल आसिम साहब कहें, ग्राउंड पे सूरत हाल ज़रा मुझे थोड़ी सी मुख्तलिफ लग रही है। पता नहीं, मैं मेरा दिल जरा ना वो मुतमिन जहा नहीं होता। हो सकता है कि राणा सनाब बिल्कुल मुतमिन हो सकता है आसिफ जरदारी बिल्कुल मुतमिन हो सकता है शहबाज शरीफ बिल्कुल ही मुतमिन हो। ऐसे वो तो मुकम्मल ही मुतमिन रहते हैं हर वक्त, लेकिन अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कि उनके क्या इस सूरत हाल पर उनका ख्याल है। मगर लगता ये है कि पायन दाल में कुछ काला है। अब मैं आने लगा उस बात की तरह जो मैंने आपसे कहा ना कि 2 दिन बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर एक अहम तरीन दिन आ रहा है। देखिए 2 दिन बाद आ रही है जी 2 मई। ठीक है, आज 29 है, कल 30 और परसों यकम। ये 2 छुट्टियां ने पाए, लंबी छुट्टी ना 29 30 यकम, ये
3 छुट्टियां आ गई तो मौजा मारो, जेड़ी छुट्टी होती है साड़ी तो हुई कभी नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच 2 मई को बरोज़ मंगल बैठ रहा है और उन्होंने बैठकर जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल है उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू करनी है कि जनाब ये हमने स्टे कर दिया था और इसको अब मनसूख किमें करना है, इसको स्ट्राइक डाउन किमें करना है, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। 8 रुकनी बेंच बैठ रहा है। ये बहुत अहम बिल है और इसके ऊपर बहुत सारे उनका जो स्टे किया था उन्होंने वो उस पर बहुत सारे इतराज़ात हैं, बहुत सारे लोगों ने आईनी सवाल उठाए हुए हैं, लेकिन बहरहाल वो चीज़ें अपनी जगह के ऊपर हैं। अब 2 मई को इसका समात शुरू होगी और कम भाएन उस दिन जड़ियाँ होनियाँ ना खबरें वो इस तरह आसमान वजदियाँ सुर्खियाँ और ख़बरें होंगी। ठीक है, दूसरी बात ये है लाहौर हाई कोर्ट जो है वो 5 रुकनी बेंच बैठा है सर। 121 मुकदमात इमरान खान पर दर्ज हैं। मैंने हासा आंदा यार ऐसा कमाल झूठ बांधते हैं और मीडिया ऐसा उनके झूठ की गुड्डी उड़ाता है कि जनाब इमरान खान के मुंहों गल निकली 121 मुकदमात। भाई बताएं कौन से मुकदमात हैं? उनके ऊपर टोटल 36 मुकदमात थे, जिनमें से 4 मुकदमे ख़त्म हो गए, 32 मुकदमात मौजूद हैं। ठीक है, ये फिगर मैं अपने पास से नहीं दे रहा, ये हाई कोर्ट के अंदर फिगर आई है। इमरान खान तब भी कह रहे थे मेरे पास सेंचुरी होगी जनाब, सर चीफ साहब मेरे तो 100 मुकदमा दर्ज हो गया जी, सेंचुरी होगी मुकदमों की। ठीक है, निकले किन्ने 36। यार को शर्म करो। अब भी 121 कह रहे हैं, कितने 121? बस किसी ने कह दिया, लिख दिया और सारे ने चलाना शुरू कर दिया। मीडिया फैक्ट चेक नहीं करता। इमरान खान तो बिल्कुल ही नहीं करता, किसी सूरत नहीं करेगा। सर आर्डर है और यदि कर पुराने आर्डर वापस नहीं ना हुए, जनरल फैज के दौर से चल रहे आ रहे हैं, वापस नहीं हुए। यदि जब तक वो वापस नहीं होंगे इमरान खान की गुड्डी चढ़ी रहेगी। फिर सर मुज़ाकरात हो रहे हैं जो आज परवेज़ लाई की वजह से थोड़े से डावाडोल हुए हैं, लेकिन 2 को फिर भी मुज़ाकरात होंगे और उन मुज़ाकरा का नतीजा मेरी नज़र में कख नहीं निकलना लेकिन फिर भी हो सकता है पाकिस्तान की सियासत में भाइन को फोन आ जाए, इतने को पता लग रहा है। ठीक है, कोई फोन आ जाए, कोई कहे नहीं जी इंतखाबात कराने, कोई गल नहीं कराओ, तो गल उस पर टुर पे। फिलहाल जो मेरी इतलात है वो यही है कि सर इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस जब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे फिर इंतखाबात करवाए जाएंगे। मुझे कम अज़ कम ये फील भी है और ये इतला भी है इस हुकूमत के अंदर से। लेकिन पाकिस्तान की सियासत है, आगे पीछे हो सकती है। 2 मई बड़ा अहम दिन है सर। ये जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल है ना सर, ये सबसे अहम चीज़ है इसमें, और अगर इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया तो इसका मतलब होगा कि एक बाकायदा नई लड़ाई पाकिस्तान के अंदर नए सिरे से पूरे जोर के साथ शुरू हो जाएगी। मुझे कम अज़ कम ऐसा ही लगता है, आपको पता नहीं कैसा लगता है। जैसा भी लगता है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।